किसी ने सच ही कहा है कि जीवन में अगर मंजिल को प्राप्त करना है तो सबसे पहले संघर्ष करना सीखो। हेलो एवरीवन, आई होप यू विल बेटर। आज का हमारा टॉपिक है वॉइस। हम वॉइस में इससे पहले हम आपको वॉइस में आपको जनरल रूल आपको बता चुके हैं, तो आज हम चलेंगे स्पेशल रूल। आपका स्पेशल रूल फॉर पैसिव वॉइस। तो इसमें से सबसे पहले हम जानेंगे मॉडल वर्ब के बारे में। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं मॉडल वर्ब क्या क्या है। तो चलते हैं। कैन, मे, शुड, वुड, शैल, विल, मस्ट, हाउ टू, etc मॉडल वर्ब है। तो सबसे पहले हम आपको बताएं कि मॉडल वर्ब ये कैन, मे, शुड, वुड, शैल, विल, मस्ट, आउट टू और भी है इत्यादि। ये क्या है? मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब में तो उसको अगर मॉडल वर्ब दिया रहे तो अगर एक्टिव वॉइस दिया रहे तो उसे पैसिव में बदलने के लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है। सबसे पहले हम एक्टिव वॉइस, इसके लिए स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो मॉडल वर्ब के रूप में कैन भी आ सकता है, मे, शुड, वुड, शैल, विल, मस्ट, आउट टू। ये वर्ड में से कोई भी वर्ड आ सकता है। तो ये क्या है? मॉडल वर्ब। अब आगे अगर एक्टिव वॉइस दिया है तो इसे पैसिव बनाने के लिए इसके लिए एक फार्मूला होता है, स्ट्रक्चर होता है, जो हम आगे बढ़ते हैं। पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा? इसके लिए स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस बी प्लस V3 प्लस बाय प्लस एजेंट। तो आपको एक उदाहरण देकर आपको समझाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन लेफ्ट इट। ये एक्टिव वॉइस हुआ। ये आपका एक्टिव वॉइस दिया हुआ है, स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, इसके बाद मॉडल वर्ब कैन है, वर्ब लेफ्ट है और ऑब्जेक्ट इट है। इसको पैसिव बनाने के लिए क्या करेंगे? पैसिव के लिए हम इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। तो आपको हम बताए थे कि एक्टिव टू पैसिव बनाने के लिए जो ऑब्जेक्ट रहता है उसे सब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं, और जो सब्जेक्ट जब बाय प्लस एजेंट के रूप में, और वर्ब को हमेशा V3 के रूप में लिखते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इट क्या है? ऑब्जेक्ट है। इट ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट रूप में आ जाएगा। यहाँ क्या होगा? इट। इसके बाद मॉडल वर्ब देंगे। मॉडल वर्ब क्या है? कैन। इसके बाद बी, और यहाँ पर देखिए लेफ्ट जो है ये V1 है, इसका वर्ब 3 क्या हो जाएगा? लेफ्टेड हो जाएगा। क्या होगा? लेफ्टेड। इसके बाद बाय है और एजेंट के रूप में आ जाएगा। जो आपका सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस में, वो पैसिव में क्या होगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो आई से क्या होता है? मी। तो यहाँ क्या देंगे? मी देंगे। ये हो गया पैसिव वॉइस। तो अब देखिए यहाँ पर, अब ये मॉडल वर्ब यहाँ पर कैन है, तो कैन के जगह में यहाँ कुछ भी हो सकता है। मे भी आ सकता है, शुड भी आ सकता है, वुड भी, शैल या विल या मस्ट या आउट टू। कोई भी मॉडल वर्ब रहेगा इसका पैसिव हम इसी आधार पर बनाएंगे। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे चलेंगे मॉडल वर्ब में हैव वाला, मतलब मॉडल वर्ब के साथ हैव और वर्ब 3 रहे तो क्या करेंगे? एक्टिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस अगर रहे सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट,
ये एक्टिव वॉइस रहे तो इसे हम पैसिव बनाने के लिए एक फार्मूला आपको देते हैं, जो पैसिव वॉइस। इसके लिए आप जब भी आप एक्टिव में अगर दिया रहे सेंटेंस तो उसे पैसिव बनाने के लिए जो हम आपको फार्मूला आपको बताने, इस फार्मूला का आप याद करके आसानी पूर्वक उसका पैसिव बना सकते हैं। तो फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब 3 प्लस बाय प्लस एजेंट। इस स्ट्रक्चर को अब याद करके इसका पैसिव अब आसानी पूरा बना सकते। फॉर एग्जाम्पल, यू मस्ट हैव डन दैट। यह है एक्टिव वॉइस जो आपको इस स्ट्रक्चर पर दिया हुआ एक्टिव वॉइस। अब इसका पैसिव बनाना है। पैसिव के लिए हम इस स्ट्रक्चर का फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब भी हम एक्टिव टू पैसिव जाते हैं तो जो ऑब्जेक्ट होता है उसे सब्जेक्ट, और जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट होता है, और वर्ब को हमेशा वर्ब 3 रूप में लिखते हैं। तो इस सेंटेंस में हम दिख रहा है कि दैट क्या है, ऑब्जेक्ट है। इसे सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। तो हो जाएगा दैट, इसका मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब मस्ट है, तो यहाँ क्या देंगे, मस्ट देंगे। इसके बाद हैव, इसके बाद बीन, और इसके बाद देखिए क्या है, वर्ब 3। वर्ब 3 क्या है यहाँ पर, डॉन। तो डॉन का क्या, डॉन ही हो जाएगा, डॉन बाय। अब यहाँ देखिए सब्जेक्ट क्या है, यू। यू का नहीं चेंज होता है, यू का यू ही हो जाएगा। अब बाय यू, ये हो गया पैसिव वॉइस। तो आपको इस तरह से भी आपको समझ में आ गया। अब हम बढ़ते हैं आगे वाला रूल। आगे हम इम्परेटिव सेंटेंस का यूज ऑफ देयर। अगर आपका एक्टिव वॉइस अगर देयर से स्टार्ट हो रहा है तो उसे पैसिव बनाने के लिए आपको रूल हम आपको बताते हैं। तो इसके लिए एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर देखिए क्या होता है। तो एक्टिव वॉइस, तो एक्टिव वॉइस के लिए स्ट्रक्चर होता है। तो इसके लिए देखिए क्या होता है, देयर प्लस वर्ब प्लस नाउन, नाउन सिंगुलर रहेगा, प्लस बी प्लस सॉरी नाउन ये सिंगुलर में रहेगा, प्लस 2 प्लस V1 होता है। अब इसका देखिए पैसिव के लिए क्या होगा फार्मूला। जब भी इस तरह आगे एक्टिव में दिया रहे, पैसिव के लिए फार्मूला होता है, क्या होता है समझते हैं, देयर प्लस वर्ब प्लस नाउन प्लस 2 प्लस बी प्लस वर्ब 3, ये होता है। जब भी आपका इस रूप में दिया हुआ रहे तो पैसिव बनाएंगे तो इस फार्मूला का प्रयोग करेंगे। इसमें से एक चीज आपको ध्यान देना होगा कि इसमें आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा। इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का बदलने का कोई झेल ही नहीं रहा, तो इसलिए बहुत आसानी पूर्वक बन सकता है। तो जैसे आपको देते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल देयर इज नो टाइम टू लॉस, ये आपका हो गया एक्टिव वॉइस। इसमें दिया हुआ है देयर इज नो टाइम टू लॉस, इसका पैसिव देखिए कैसे बना है। पैसिव के हम क्या करेंगे, इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। तो स्टार्ट क्या है, देयर से ही, तो यहाँ क्या लिखेंगे, देयर। इसके बाद देखिए क्या है, इज होगा, इसके बाद नो टाइम टू बी, सिर्फ ये V1 को क्या करेंगे, V3 में बदल देंगे। यहाँ लॉस का V3 क्या हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा। ये हो गया पैसिव वॉइस। तो आपको देयर वाला भी आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं।
अब हम बढ़ते हैं लेट का प्रयोग। तो लेट के लिए क्या होगा, तो जो हम एक्टिव में रहेगा दिया हुआ, तो उसको लेट से पैसिव में कैसे हम लेट से शुरुआत करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो इम्परेटिव सेंटेंस में ही लेट का प्रयोग होता है। क्या होता है, यूज ऑफ लेट। अगर ये आपका दिया रहे तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए एक छोटी सी भाषा है जो आप लोग उस भाषा को समझ करके आप लेट वाला पैसिव को आसानी से आप बना सकते हैं। इसके लिए कुछ भाषा है, चलते हैं आपका बोर्ड में देते हैं। जब इम्परेटिव सेंटेंस से ऑर्डर या कमांड का बोध हो तो पैसिव बनाने के लिए सेंटेंस का शुरुआत इससे करेंगे, लेट से किया जाता है। लेट से किया जाता है। अब आपका देखिए एक्टिव वॉइस आपका दिया रहेगा। एक्टिव वॉइस के लिए आपको फॉर्मूला देते हैं। वॉइस इसके लिए स्ट्रक्चर होगा वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये एक्टिव रहेगा। इसके लिए पैसिव के लिए वॉइस, तो पैसिव के लिए स्ट्रक्चर होगा लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब 3, ये होगा। अगर आपका इम्परेटिव सेंटेंस में अगर लेट वाला वॉइस रहे, तो अगर आपका एक्टिव वॉइस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट रहे, तो पैसिव जो शुरुआत करेंगे लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3 से करेंगे। इसके लिए एक उदाहरण आपको देते हैं। उदाहरण आपके लिए उदाहरण फॉर एग्जांपल, डू दिस वर्क, ये एक्टिव वॉइस है। अब यहाँ पर देखिए डू दिस वर्क, तो इसकी वॉइस जो होता है पैसिव वॉइस लेट से शुरू करते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ स्टार्ट क्या करेंगे लेट, यहाँ लेट, इसके बाद सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में दिस वर्क, इसके बाद आपका बी आ रहा है, बी देंगे और डू का V3 क्या होगा, डाउन हो जाएगा। ये हो गया पैसिव वॉइस। लेट वाला भी आप आसानी पूरा समझ गए होंगे। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलें। जय हिंद।